नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा है बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 हेतु इसका प्रोजेक्ट कार्य 7वां आज हम करेंगे। इसके अंदर विद्यार्थी अपने घर या आसपास के परिवेश से कम 9 वर्गाकार या आयताकार वस्तुओं का अवलोकन करेंगे। ठीक है। चयनित वस्तु की लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में माप कर निम्न सारणी को पूरा करना है। अब सारणी में क्या पूछा गया है? वस्तु की लंबाई, वस्तु की चौड़ाई, परिमाप व क्षेत्रफल निकालना है। वस्तुओं की लंबाई और चौड़ाई तो आप नाप कर निकाल सकते हैं स्केल की सहायता से। अब परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए आपको सूत्र याद होना आवश्यक है। आयत का परिमाप यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो और 2 से गुणा कर दो तो आयत का परिमाप निकल जाएगा। ठीक है। और वर्ग का परिमाप निकालना हो तो चारों ही भुजा एक समान होती है, तो एक भुजा का नाप और 4 से गुणा कर दो यानी 4 गुणित भुजा, तो वर्ग का परिमाप निकल आएगा। और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दो तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। और वर्ग में लंबाई और चौड़ाई एक समान रहती है, तो भुजा गुणित भुजा यानी दोनों भुजाओं का गुणा कर दोगे तो उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। चलिए सारणी को पूरा करेंगे और चीज़ें भी समझ जाएंगे। पहली वस्तु है बिस्किट। बिस्किट की लंबाई हमने नापी 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होगा? लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो और 2 से गुणा कर दो यानी 5 और 3 8 और 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 16। ठीक है। और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? लंबाई गुणित चौड़ाई यानी 5 3 15। अब यहाँ पर क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। जो भी मात्रक रहेगा, मीटर है तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। दूसरी वस्तु है पुस्तक। पुस्तक की लंबाई है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर। तो इनका परिमाप क्या होगा? 25 और 20 हो जाएंगे आपके 45 और 45 में 2 का गुणा करोगे तो बन जाएगा 90 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल 25 और 20 का गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल आ जाएगा 500 वर्ग सेंटीमीटर। इन्हीं आकृतियों की जैसे समान कई आकृतियाँ जैसे कंपास बॉक्स, रबर, टिफिन बॉक्स और माचिस, स्केल, मोबाइल, डस्टर, इनकी भी लंबाई और चौड़ाई लिख लेते हैं और परिमाप निकाल लेते हैं और क्षेत्रफल निकालते हैं। परिमाप कैसे निकालेंगे? यदि आयत है तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो और 2 से गुणा कर दो, और यदि वर्ग है तो एक भुजा के साथ 4 का गुणा कर दो तो परिमाप निकल आएगा। और क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई गुणित चौड़ाई यदि आयत है तो, और यदि वर्ग है तो भुजा गुणित भुजा। चलिए इनको भी कर लेते हैं। कंपास बॉक्स जिसकी लंबाई 17, चौड़ाई है 7 तो परिमाप हो जाएगा 48 और क्षेत्रफल हो जाएगा 119। रबर 5, लंबाई चौड़ाई है 2, परिमाप हो जाएगा 14 और क्षेत्रफल हो जाएगा 10 वर्ग सेंटीमीटर। टिफिन बॉक्स लंबाई 20, चौड़ाई 10, परिमाप हो जाएगा 60 और क्षेत्रफल हो जाएगा 200। माचिस 5 सेंटीमीटर लंबाई, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई तो परिमाप हो जाएगा 16 और क्षेत्रफल हो जाएगा 15 वर्ग सेंटीमीटर। स्केल 15 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई 3 तो परिमाप हो जाएगा 36 और क्षेत्रफल हो जाएगा 45 वर्ग सेंटीमीटर। वैसे ही मोबाइल 15 और 6 परिमाप 42, क्षेत्रफल 90। डस्टर की 15 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई हो गई, इनका परिमाप आ जाएगा 42 और क्षेत्रफल आ जाएगा 90 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। परिमाप सेंटीमीटर में है और क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में। अच्छा, वर्ग सेंटीमीटर में क्यों? क्योंकि सूत्र बनता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई में भी सेंटीमीटर, चौड़ाई में भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से गुणा होगा तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है। आशा है आप 9 ही वस्तुओं की लंबाई चौड़ाई तो आपने नापी होगी, परिमाप और क्षेत्रफल निकालना आप सीख गए होंगे। ऐसे आप अपने मन से भी कुछ वस्तुएं लेकर उनका क्षेत्रफल और परिमाप निकाल सकते हैं। यह सिर्फ आपके मार्गदर्शन के लिए है, आप स्वयं भी प्रयास जरूर करें। चलिए आगे और प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। अब जो सारणी बनाई है उसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न पहला है किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो भैया हमें पुस्तक का क्षेत्रफल सबसे अधिक दिख रहा है ना। पुस्तक का क्षेत्रफल 500 वर्ग सेंटीमीटर जो कि सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है किस वस्तु का परिमाप सबसे कम है? तो सबसे कम हमें 14 सेंटीमीटर दिख रहा है, यह रबर का है, यानी रबर का परिमाप 14 सेंटीमीटर सबसे कम है। प्रश्न नंबर तीसरा है सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु के क्षेत्रफल में भी कितना अंतर है? तो भैया सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है? सबसे अधिक क्षेत्रफल पुस्तक का 500 वर्ग सेंटीमीटर व सबसे कम क्षेत्रफल रबर का है 10 वर्ग सेंटीमीटर। और दोनों का अंतर कितना आएगा? 500 में से 10 गए तो 490 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है।
अगला प्रश्न है, ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई व चौड़ाई बराबर है। तो भैया ऐसी वस्तुएं बिस्कुट और माचिस दोनों की लंबाई चौड़ाई 5 और 3 है। मोबाइल और टेस्टर की भी लंबाई 15 व 6 है, यानी दो दो वस्तुएं ऐसी है जिनकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। आशा है प्रोजेक्ट आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो भैया सब्सक्राइब भी कर दो। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।